नमस्कार जी, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह-सुबह का समय है, सुबह के सारे काम मैंने निपटा लिए हैं। बस साफ-सफाई का काम रहता है, खाना-वाना मैंने बना लिया है और बच्चे चले गए हैं स्कूल, पतिदेव गए हैं दुकान पर। उसके बाद किचन को क्लीन करने के बाद आ गई हूँ मैं रूम में, क्योंकि मुझे डीप क्लीनिंग करनी है रूम की पूरे की। और सारे काम मेरे हो चुके हैं और यहाँ पर मुझे फैन को क्लीन करना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कोलीन और उसको थोड़ा सा कपड़े पर लगाकर अच्छे से साफ कर दूंगी, क्योंकि ये वाला फैन ही हमारा ज़्यादा चलता है। तो जो फैन ज़्यादा चलता है वो ही ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि ये तो 24 घंटे चलता ही रहता है। अगर एसी भी ऑन करो तो भी थोड़ा बहुत चलाना पड़ता है। तो जी बस यहाँ पर मैं कपड़े पर कोलिन लगाकर थोड़ा थोड़ा साफ कर दूंगी इसको। और पहले मुझे फैन साफ करने से बहुत ही डर लगता था, ऐसा लगता था कि करंट लग जाएगा। पहले मैं क्या करती थी कि सारी लाइट के कनेक्शन काट के फिर मैं फैन साफ करती थी या फिर करवाती थी किसी से, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनसे। तो जी बस अब मुझे पता लग गया है कि करंट नहीं लगता है, तो बस अब मैं खुद से कर लेती हूँ। फैन को साफ करने के बाद अब बारी आ गई है अलमीरा को साफ करने की। अलमीरा को मैंने अंदर से तो कपड़े वगैरह सेट कर दिए थे कल ही, क्योंकि मैं वीकली अलमारी अपनी सेट करती रहती हूँ। और बस ऊपर की साइड से कभी कभी ही करती हूँ, जैसे कि महीना 2 महीना निकल जाता है मेरा। और क्योंकि अब त्योहारों का टाइम है तो पूरे घर की डीप क्लीनिंग जरूरी है। किचन को तो मैंने रात को ही क्लीन कर दिया था, क्योंकि रात को जब मैं किचन क्लीन करती हूँ तो डब्बे वगैरह साफ कर देती हूँ डेली ही। जब भी मुझे थोड़ा सा गंदा सा लगता है तभी मैं साफ करती रहती हूँ किचन को। तो जी बस अलमीरा के ऊपर से सारा सामान मैंने हटाकर साफ कर दिया है अच्छे से। और अब बारी आ गई है टीवी की। यहाँ पर भी मैंने कॉलिन मारकर अच्छे से कपड़ा मार दिया है और जो इसके तार वगैरह हैं उनको भी अच्छे से पोंछ दूंगी, क्योंकि धूल मिट्टी इन पर भी लग जाती है। और जो सेट टॉप बॉक्स है इसको भी मैं साफ करूंगी अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चे कुछ भी सामान रख देते हैं और फिर सामान इकट्ठा होता रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ से सारा सामान हटा दिया है और सामान को मैं उसकी जगह पर रख दूंगी। और तार वगैरह सब चीज़ों पर मैंने कपड़ा मार दिया है। तो जी अब आ गई है बारी बोर्ड साफ करने की। वैसे तो ये खराब ही हुआ हुआ है, चेंज करवाना है। तो इस पर भी मैंने कोलिन मारकर अच्छे से साफ कर दिया है। और अब ये मैं ले आई हूँ कवर जो मैंने अलमीरा के ऊपर बिछाया हुआ था। इसको अच्छे से वॉश करूंगी, क्योंकि धूल मिट्टी काफ़ी जमी हुई है इसके ऊपर। तो इसको वॉश करके सुखाने के लिए रख दूंगी फैन चलाकर। और बस फिर मैं करूंगी अपने बाकी के काम। तो जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है इसको सुखा देती हूँ, तब तक मैं अपने सारे काम करूंगी। ये सूख जाएगा उसके बाद मैं इसको अलमीरा के ऊपर वापस से बिछा दूंगी। और ये कपड़ा बिछाना जरूरी भी होता है, क्योंकि जो भी धूल मिट्टी होती है कपड़े के ऊपर ही होती है। क्योंकि अलमीरा तो अच्छे से फिर साफ भी नहीं होगी अगर एक बारी धूल मिट्टी जम जाए। और पानी से भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोहे की होती है अलमीरा, फिर जंग लगने का डर रहता है। तो इसलिए अलमीरा के ऊपर मैं कपड़ा बिछा कर ही रखती हूँ हमेशा। तो जी बस अब मैं करूँगी बेड की सफाई। सारा सामान निकाल कर मैं बेड से और अच्छे से कोलिन मार कर कपड़ा मार दूंगी पूरे बेड में। और सारा सामान झाड़ के अच्छे से उसको सेट कर दूंगी। वैसे तो मैं सारा सामान अपना बैग्स में या फिर कुछ कपड़े में बांध कर ही रख देती हूँ, जिससे कि धूल मिट्टी सामान के अंदर ना जाए, क्योंकि बेड के अंदर तक चली जाती है धूल मिट्टी। क्योंकि बच्चे कभी कभी बिना चप्पल के ही घूमते रहते हैं घर में और फिर सीधा बेड पर चढ़ जाते हैं। तो इसलिए धूल मिट्टी अंदर तक चली जाती है। बेड शीट वगैरह तो हम धुल देते हैं, पर अंदर तक कभी कभी सफाई होती है। महीने में एक बारी तो कर लेनी चाहिए।
और ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं जिनको मैंने साफ करके रख दिया है बेड में, इसमें मैंने सैंडल और बूट वगैरह रखे हुए हैं हम चारों के, दोनों बच्चों के और पतिदेव के और मेरे, जो कि पार्टी वेयर होते हैं। और अगर इनको बाहर सू रैंक में रखो तो लटके झटके से हो जाते हैं, इसलिए मैंने जिन डब्बों में आए थे उन्हीं डब्बों में मैंने करके रखे हुए हैं। और जब कुछ फंक्शन वगैरह होता है तो काम आ जाते हैं, नहीं तो फिर अगर ऐसे ही फेंक दो तो फिर नए लेने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत ही संभाल कर रखा हुआ है चीज़ों को। तो जी बस इधर वाले बेड की हो गई है सफाई, सारी चीज़ों को मैंने झाड़ कर उनकी जगह पर रख दिया है और ऊपर की साइड मैंने बिछा दिया है कपड़ा, जिससे कि धूल मिट्टी जो है सामान को ना लगे। तो जी बस अब बारी आ गई है दूसरी साइड वाले बेड की, इसमें से भी मैं सारा सामान निकाल दूंगी और अच्छे से साफ करके लगाऊंगी दोबारा से। बेड को अंदर से भी साफ कर दूंगी कॉलिन मारकर अच्छे से कपड़े से। और इधर की साइड मैंने रखे हुए हैं जो सर्दियों के कपड़े होते हैं, दो गठड़ी बांध कर मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि इन्हें तो यूज करने से पहले हमें धुलना ही है, तो मैंने इनको कपड़े में बांध कर रख दिया था। क्योंकि इतना बड़ा बैग तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि सर्दियों के कपड़े हैं जो मोटे होते हैं और काफी हो जाते हैं। तो जी बस सारा सामान मैंने निकाल दिया है बेड से, और बेड की अच्छे से डीप क्लीनिंग करूंगी मैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने कपड़े से सारी जो धूल मिट्टी है वो निकाल दी है और उसको साइड में ही रखा हुआ है। उसको बाद में मैं नीचे डाल दूंगी और कॉलिन मारकर अच्छे से साफ कर दिया है। और अब फिर से मैं सारा सामान सेट कर दूंगी जो भी मैंने निकाला है। और बस इस वाले बेड की हो गई है क्लीनिंग। अब जो दूसरा बेड है इसको भी ऐसे ही साफ कर दूंगी मैं। और त्योहार के टाइम पर तो हमें डीप क्लीनिंग करनी ही चाहिए। और अगर पतिदेव होते तो मैं बेड हटाकर भी साफ कर देती, पर पतिदेव गए हुए हैं दुकान पर, तो मुझसे तो बेड हटेगा नहीं। बेड और अलमीरा हटाकर भी मुझे सफाई करनी थी, पर कोई बात नहीं, जब घर होंगे जिस दिन पतिदेव तो उस दिन हम दोनों मिलकर कर लेंगे। तो जी बस अब बारी आ गई है इस वाले बेड की, इसको भी मैं अच्छे से साफ करूंगी। इसमें इतनी धूल मिट्टी नहीं है, क्योंकि ये वाला बेड हमने अभी शिफ्ट किया है इस रूम में। और जब शिफ्ट किया था तो सारा सामान निकाल कर इस वाले रूम में रखा था, तो सारा सामान निकला हुआ था, तो उसी टाइम मैंने इसको अच्छे से साफ किया था और सामान फिर से सेट किया था इसका। तो ये वाला बेड तो साफ ही है, तो फिर भी मैंने कर दिया है। और ये बच्चों वाले बेड हैं, एक और बेड है इसके साथ का ही छोटे वाला, वो दूसरे रूम में है, उसको भी मैंने साफ किया हुआ है। बस उसको साफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे ही रखा हुआ है। पूजा वाले रूम में मैंने उसको ऐसे ही लगाया हुआ है, कोई लेटता नहीं है उस पर, तो वो तो साफ ही है। बस ये दोनों बेड ही साफ करने वाले थे, इनको मैंने कर दिया है अच्छे से साफ। और फिर जो तीनों गद्दे निकले हैं इनको मैं धूप में सुखा दूंगी और इनके कवर भी धुल दूंगी। तो जी बस तकिए के कवर रह गए हैं निकालने वाले, इनको भी निकाल दिया है मैंने। और बस जो स्लेफ है यहाँ पर जितना भी सामान है इसको अच्छे से सेट करूंगी मैं। और जो इन पर स्लेब पर मैंने कपड़ा डाला हुआ है इनको भी अच्छे से साफ कर दूंगी। और जो भी एक्स्ट्रा सामान यहाँ पर रखा है उसको मैं निकाल दूंगी, क्योंकि बच्चे हैं कुछ भी रख देते हैं, जब भी जगह देखते हैं जहाँ भी देखते हैं खाली कुछ भी रख देते हैं अपने कागज पत्तर। तो जी जो उनके काम का होगा उनको मैं पूछ लूंगी, शाम तक रखूंगी, और जो डस्टबिन में डालने वाले होंगे चीज उनको मैं डाल दूंगी। तो जी यहाँ पर जो भी ये कपड़े हैं स्लेब पर डालने वाले इनको मैंने कॉलिन लगाकर अच्छे से साफ कर दिया है, क्योंकि ये ज़्यादा गंदे नहीं हुए हैं, इनको धोने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने कॉलिन लगाकर ही साफ कर दिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से कॉलिन लगाकर साफ कर दिया है, सेट कर दिया है पूरा। और जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको मैं एक टोकरी में करके रख दूंगी। और पूरे बेड को मैंने झाड़ दिया है अच्छे से। और जो भी एक्स्ट्रा सामान निकला है उसको मैंने रख दिया है टोकरी में करके, क्योंकि जो भी
बच्चों के काम की चीज़ होगी तो वो निकाल लेंगे और बाकी मैं डस्टबिन में डाल दूंगी। तो जी बस रूम पूरा हो चुका है साफ। और ये देखिए कितना कूड़ा निकला है। चाहे जितना मर्जी सफाई करते रहो पर जब डीप क्लीनिंग करते हैं तो कूड़ा ऐसे ही निकलता है। तो जी बस झाड़ू लगा दूंगी मैं। और झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगा दिया है मैंने। और झाड़ू पोछा लगाने से पहले मैं मशीन चलाकर आई थी कपड़े धोने के लिए। तो जी बस पोछा लगाने के बाद सीधा मैं चलती हूँ छत पर। छत पर आकर मैंने सबसे पहले जो गद्दे के कवर हैं उनको धोकर सुखा दिया है। और जो हाथ से धुलने वाले कपड़े थे जैसे कि किचन के कपड़े वो भी मैंने हाथ से धुल दिए हैं। और उसके बाद सारे कपड़े मैंने धुलकर अच्छे से सुखा दिए हैं। वैसे तो इस टाइम पर बादल से ही हुए हुए थे तो डरते डरते ही मैंने कपड़े सारे फैला दिए हैं तार पर। और जब तक मैंने कपड़े फैलाए तो धूप भी काफ़ी अच्छी निकल गई थी। तो फिर मैंने कपड़े सारे फैला दिए। तो जी बस कपड़े सारे फैल चुके हैं। मैट्स वगैरह भी मैंने सारे धुल दिए हैं और गद्दे भी मैंने धूप में रख दिए हैं सूखने के लिए। और उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। यहाँ पर मैंने नहा धोकर बच्चों को खाना दिया। और इस टाइम पर बच्चे चले गए हैं ट्यूशन के लिए। क्योंकि जब तक मैंने काम किया सारा मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। उसके बाद मैंने नहा धोकर खाना बनाया और बच्चों को दिया। और खाना खाने के बाद बच्चों ने मेरी हेल्प की गद्दों के कवर लगाने में। क्योंकि अकेले से नहीं होते हैं ये सब। तो जी गद्दे वद्दे सेट करने में बच्चों ने मेरी हेल्प की। और उसके बाद बच्चे चले गए ट्यूशन। तो बस अब मैं दोनों बेड की बेडशीट बिछा दूंगी। और बस उसके बाद आज का काम मेरा निपट जाएगा। और ये सुबह का ही काम है जो मैंने आज 4 बजे तक निपटाया है। क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया मुझे। पहले मैंने खाना बनाया, किचन साफ की और उसके बाद साफ सफाई में लगी। तो इन कामों में बहुत टाइम लग जाता है और थकावट भी हो जाती है। पर मन को सुकून भी बहुत मिलता है सफाई करके। क्योंकि साफ घर में मन भी लगता है और गंदा पड़ा रहता है तो मन भी नहीं लगता है। और अब तो त्योहार का टाइम है तो ये काम और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो हम सफाई करते ही रहते हैं पर त्योहार के टाइम पर थोड़ा एक्स्ट्रा सफाई हमें कर लेनी चाहिए घर की। तो जी बस दोनों बेडशीट मैंने बिछा दी है और तकिए के कवर लगा दूंगी मैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।